हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सभी एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का, बीपीएससी ट्रैक का, या फिर आप सभी ऐसा कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जो है ना इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि इस क्लास में मैं आप सभी को जीके जीएस का टॉप 250 एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप सभी के सभी एग्जाम्स में कितनों बार पूछा गया है और इस बार भी आप सभी के यानी एग्जाम्स में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप सभी जो है ना ये क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये जो है ना 250 क्वेश्चन का सीरीज जो है हमारे इस चैनल पे 7 बजे शाम को चल रहा है, ठीक है। पर डे यानी कि 7 बजे शाम को 250 जीके जीएस का क्वेश्चन अपलोड हो रहा है। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट पर डे जरूर कीजिएगा। अगर आप सभी को गवर्नमेंट जॉब जल्दी पाना है तो आपको जीके जीएस में पकड़ मजबूत करना होगा, ठीक है। तो अगर मजबूत करना है तो आप सभी 7 बजे पर डे जुड़ जाइएगा, 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं वादा करता हूँ आप सभी जो है ना जरूर जो है गवर्नमेंट जॉब पाइएगा, ठीक है। चलिए तो प्यारे स्टूडेंट, हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर देंगे। चलिए यहाँ देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। अगर आंसर पता है ना तो आप लोग ईमानदारी से क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलेंगे। यहाँ पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो ये तो हर बच्चे बच्चे को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल आम है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपको अच्छे से पता है। इसका राइट आंसर दो का जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये आप जो है ना दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय जवान जय किसान का जो नारा दिए थे वो कौन दिए थे, याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे, ठीक है। 4 नंबर देखिए, पूछा गया है रेल इंजन किस ईंधन से चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए जितने भी क्वेश्चंस बताने वाला हूँ ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बस याद कर लेना है जैसे भी हो, ठीक है। मैं आप सभी को यही सलाह दूंगा कि आपको ये क्वेश्चन याद करना ही है अगर आपको कोई भी सीट पाना है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, ठीक है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, रेल इंजन जो है ना डीजल कोयला बिजली सभी से यानी कि चलता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ना इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पूछा गया है मानव शरीर में खून का रंग लाल क्यों होता है। तो देखिए हमारे शरीर में जो खून का रंग लाल होता है तो क्यों होता है प्यारे स्टूडेंट, तो आप याद रखिएगा लौह तत्व के कारण हमारा जो है ना खून लाल होता है। नेक्स्ट चलते हैं। पूछा गया 6 नंबर, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। ये तो आपको याद रखना ही है, ये जो है ना बहुत बार पूछा गया है सभी एग्जाम्स में, देख लीजिएगा आप सभी पीयूआईक्यू उठाकर। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखिएगा वो थे कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर 7 का बी हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, पूछा गया है संविधान का निर्माण किसने किया था। तो संविधान का निर्माण आपको अच्छे से पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किए थे, ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, पूछा गया प्यारे स्टूडेंट, भारत में सबसे पहले मोबाइल सेवा कब शुरू हुआ। देखिए भारत में सबसे पहले जो मोबाइल सेवा शुरू हुए थे तो वो कब, याद रखेगा 1995 में, ठीक है। याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत आप लोग बताइएगा जरूर अगर कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। आप लोग को कमेंट करते चलना है हर एक क्वेश्चन का, और ईमानदारी से आप लोग जो है ना क्या कीजिएगा, यानी कि कमेंट में बता दीजिएगा जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, आपको जो है ना उसी चीज़ का क्या मिलेगा, पीडीएफ नोट्स का लिंक मिलेगा, ठीक है। अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं ना तो आप क्या करेंगे, आप लोग अपने कोर्स का या फिर जो है कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है ना उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको पीडीएफ का लिंक भेज दूंगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर देके, पूछा गया भारत में कुल कितने राज्य है 2025 तक। तो भारत में कुल राज्यों की संख्या आपको अच्छे से पता है, 28 है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर जो है ना 10 का बी हो जाएगा। चलिए तो 11 नंबर देखिए, पूछा गया यहाँ पर गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था। गांधी जी पहली बार जो सत्याग्रह किए थे कहाँ, चंपारण में, साबरमती में, दांडी में, अफ्रीका में। तो याद रखिएगा अफ्रीका में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, पूछा गया है ताजमहल किसने बनवाया। देखिए ताजमहल जो बनवाए थे कौन, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहजहां ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है? राइट आंसर 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर देखिए पूछा गया यानी पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये साइंस जीके से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे स्टूडेंट आपको बता दें कि इस क्लास में साइंस जीके, पॉलिटिकल जीके, हिस्ट्री जीके यानी कि सोशल साइंस जीके पूरा जो है इस क्लास में इंक्लूड है, ठीक है? आपको क्या करना है, याद करते चलना है, जैसे भी हो, जहाँ भी हो, आपको याद करना ही है ये क्वेश्चन, ठीक है? चलिए यहाँ देखिए पूछा गया है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O जो है पानी का सूत्र होता है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भारत में सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन-सा है? आपको बताना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, सूर्य किस गैस से बना है? देखिए सूर्य जो बना है वो कौन से गैस से? आपको बताना है, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम। तो याद रखिएगा 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो सूर्य बना हुआ है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, ठीक है? 17 नंबर देखिए, अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? तो अशोक चक्र में टोटल 24 तीलियाँ होती है, ठीक है? राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखिए पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ? तो याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट, 18 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, जेनेवा में स्थित है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, पूछा गया 19 नंबर, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर जो पहले जाने वाले व्यक्ति थे ना वो नील आर्मस्ट्रांग थे, ठीक है? राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखिए पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है जी, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ये क्वेश्चन बिहार डीएलएड में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 28 फरवरी को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 23 नंबर पूछा गया, रामायण किसने लिखी थी? देखिए प्यारे स्टूडेंट, जो रामायण लिखे थे वो किसने? तो याद रखिएगा वाल्मीकि ने रामायण लिखे थे, ठीक है? नेक्स्ट 24 नंबर देखिए, भारत की मुद्रा कौन-सी है? तो भारत की मुद्रा आपको अच्छे से पता है, वो है रुपया, ठीक है? टका किसका है? तो बांग्लादेश का है और डॉलर जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है? और भी देश का डॉलर है, ठीक है? नेक्स्ट 25 नंबर देखिए पूछा गया है, किस महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? बताना है यहाँ पर कौन-सा महाद्वीप है जिसको डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 नंबर, जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं, पर डे अगर 250 क्वेश्चन का सीरीज करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर देंगे। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो याद रखिएगा यानी चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच हो, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर देखें, भारत में सबसे बड़ा पशुपालन वाला राज्य, यहाँ पर बताना है सबसे बड़ा पशुपालन वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा राजस्थान, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर बढ़ते हैं, पूछा गया है देखिए आपके स्क्रीन में कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? देखिए भारत के संविधान में जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद की संख्या कितनी है? तो 395 है, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पर 28 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर देखिए पूछा गया है, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? रक्तदान दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट, 14 जून को जो है ना रक्तदान दिवस मनाया जाता है, ठीक है? राइट आंसर 29 का ए हो जाएगा। 30 नंबर देखिए पूछा गया है, मोहनजोदड़ो सभ्यता यानी किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए जो मोहनजोदड़ो है वो कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 31 नंबर पूछा गया है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए प्यारे स्टूडेंट, भारतीय सेना दिवस जो मनाया जाता है वो कब? तो याद रखिएगा 14 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पर 31 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखते हैं, पूछा गया है, किस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है? देखिए इनमें से कौन-सा ग्रह है जिसका 1 दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है? तो याद रखना है 32 का बी हो जाएगा शुक्र का, ठीक है? शुक्र ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के 1 साल का 1 दिन के बराबर होता है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं,
पूछा गया 33 नंबर कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला यानी प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी थी और इन्हीं के कार्यकाल में 1975 में भारत में आपातकालीन लगा था, मतलब इमरजेंसी लगा था, ठीक है? याद रहेगा आपको, आप याद रखिएगा ये बात। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे स्टूडेंट, 34 नंबर, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? देखिए जो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर, तो वो किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ओके, राइट आंसर 34 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 35 देखिए, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? क्या गगनयान मिशन इसरो से संबंधित है, डीआरडीओ से, नासा से या फिर एचएएल से? तो याद रखिएगा वो इसरो से संबंधित है गगनयान मिशन। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग कमेंट में इसरो का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा, ठीक है? मैं आप सभी के कमेंट का वेट करूंगा, इसरो का फुल फॉर्म आपको बताना ही है। देखते हैं कितने स्टूडेंट को पता है। देखिए 36 नंबर, पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया था? तो याद रखिएगा 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा। पहला परमाणु बम जो गिराया गया था हिरोशिमा पर गिराया गया था, ठीक है? नेक्स्ट 37 नंबर, कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 38 नंबर, क्वेश्चन पूछा गया है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत ग्रंथि है, ठीक है? राइट आंसर 38 का भी हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर देखिए, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह किए थे, याद रखिएगा साबरमती से किए थे, ठीक है? राइट आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर पूछा है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है, ठीक है? राइट आंसर 40 का भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 41 नंबर पूछा गया है, संसद भवन किस शैली में बना है? तो देखिए संसद भवन जो है ना ब्रिटिश शैली में बना है। ओके, राइट आंसर 41 का सी हो जाएगा। याद तो करते चल रहा है ना, समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सीधे हम लोग क्वेश्चन और आंसर कर रहे हैं, बस आपको याद करते नोट करते चलना है। महात्मा गांधी को किस वर्ष राष्ट्रपिता कहा गया? देखिए जो राष्ट्रपति महात्मा गांधी को सॉरी राष्ट्रपिता कहा गया था, तो कब कहा गया था? तो याद रखिएगा 42 का सी हो जाएगा। 1947 में भारत के राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा गया था महात्मा गांधी जी को, ठीक है? नेक्स्ट देखिए 43 नंबर, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? देखिए यहाँ पूछा गया है, प्यारे स्टूडेंट वेट करेंगे। देखिए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है आपको बताना है। क्या यूरोप है या फिर ऑस्ट्रेलिया है या फिर जो है आपको बताना है अंटार्कटिका है या फिर एशिया है? तो याद रखिएगा 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा। जो ऑस्ट्रेलिया है ना ये भारत का सॉरी पूरे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अब देखिए कंप्यूटर की भाषा क्या कहलाती है? इंग्लिश, बाइनरी, कोडिंग या फिर हेक्सा? तो याद रखिएगा जो कंप्यूटर की भाषा होती है वो जो कहलाती है बाइनरी कहलाती है। ओके, राइट आंसर 44 का भी हो जाएगा। अब देखिए 45 नंबर, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन इससे पहले 250 वाला सीरीज में बता चुके हैं। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। यूएनओ किसको बोलते हैं? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, पूछा गया है कि वीर भूमि किससे संबंधित है? क्या सुभाष चंद्र बोस से, इंदिरा गांधी से, राजीव गांधी से या फिर जवाहरलाल नेहरू से? तो याद रखिएगा वीर भूमि जो है ना वो राजीव गांधी से संबंधित है, ठीक है? राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 47, कौन सा राज्य भारत का मसालों का कटोरा कहलाता है? इनमें से कौन सा राज्य है जो भारत का यानी मसालों का कटोरा कहलाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट बढ़ते हैं 48 नंबर, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण की खोज किए थे? गुरुत्वाकर्षण की खोज यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किसने किया था? तो 48 का याद रखिएगा न्यूटन जी ने किए थे, ठीक है? राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 49 देखेंगे, पूछा गया है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा जो है ना सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे, ठीक है? राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर, पूछा गया है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह की बात करें तो आर्यभट्ट था। इससे पहले वाला क्लास में मैंने ये बता रखा है। अब देखिए 51 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना ही है। जन गण मन को राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? देखिए जो जन गण मन है वो उनको जो हम लोग राष्ट्रगान के रूप में बोलते हैं और जब झंडा फहराते हैं तो उसी टाइम जन गण मन हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इनको राष्ट्रगान जो है कब घोषित किया गया था हमारे भारत का? तो याद रखिएगा 51 का ये हो जाएगा 1950 में, ठीक है?
नेक्स्ट चलते हैं, पूछा गया है 52, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का पहला राष्ट्रपति थे। और भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट 53 नंबर देखिए, कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए गुलाबी शहर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा जयपुर जाने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट, यानी 54 नंबर पूछा गया है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है, ये आपको अच्छे से पता है। चलिए 55 देखिए, बिजली की खोज किसने की थी? ये वाला आपको याद रखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिजली की खोज की बात करें तो याद रखना है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 देखिए, चक्रवात किस दिशा में घूमता है? देखिए जो चक्रवात है वो कौन से दिशा में घूमता है? तो याद रखिएगा वामावर्त वाला दिशा में। ठीक है, राइट आंसर 56 का भी हो जाएगा। 57 नंबर देखिए, पंचतंत्र किसने लिखा था? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा लिखे थे। ठीक है, राइट आंसर 57 का ए हो जाएगा। 58 नंबर देखिए, पृथ्वी का सबसे भारी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी का सबसे भारी परत जो है ना, क्रस्ट कहलाती है, ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। नेक्स्ट चलते हैं, 59 नंबर पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? देखिए क्षेत्रफल के आधार पर पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपको याद रखना है रूस। ठीक है, इसका ट्रिक मैंने इससे पहले भी बता रखा है, रुक चीन अब आ भारत। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने स्थान पर आता है? तो 7वें स्थान पर। ठीक है, सबसे पहले आता है रूस, से आपको याद रखना है क्या? रूस। क से याद रखना है कनाडा, चीन से चीन याद रखना है, ओ से अमेरिका याद रखना है, बो से ब्राजील याद रखना है, आ से ऑस्ट्रेलिया याद रखना है, भारत से भारत याद रखना है। ये जो 7 देश है ना, ये यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ठीक है, पहले कौन? रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, और यानी चौथा कौन? अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा जो है ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत है। ठीक है, और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और भारत के क्षेत्रफल का लगभग 5 गुना ज़्यादा कौन है? तो रूस है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, पूछा गया 60 नंबर, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? देखिए जो रेड क्रॉस है इनकी स्थापना किए थे तो कौन किए थे? तो याद रखिएगा हेनरी ड्यूनेंट किए थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, 61 नंबर पूछा गया है, सूरज की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाती है? तो 8 मिनट समय लगाती है, ये वाला तो याद ही है, तो समय क्यों वेस्ट करें। नेक्स्ट देखिए 62, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? ये भी अच्छे से पता है, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से पुकारा जाता है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है 2025 तक? यानी कि अभी जो है ना, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 है। ठीक है, नेक्स्ट 64 नंबर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना, यानी कि 1942 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से मिलता है? देखिए क्या विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कौन सा विटामिन है जो सूर्य से मिलता है? तो याद रखिएगा विटामिन डी। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ देखिए 66 नंबर, कंप्यूटर में सब यानी जानकारी का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? देखिए जो कंप्यूटर में जानकारी के लिए सबसे छोटा यूनिट जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा बीट है। ठीक है, बीट जो है ना कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट है जानकारी के लिए। 67 देखिए, बैरोमीटर किसे मापता है? देखिए जो बैरोमीटर जो मापता है वो किसे? तो आपको अच्छे से पता है, वायु दबाव को मापते हैं। ठीक है, वायु प्रेशर, एयर प्रेशर को बैरोमीटर ही मापते हैं। नेक्स्ट 68 नंबर देखें, भारत का राष्ट्रीय गान किस भाषा में है? देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो किस भाषा में है? तो याद रखिएगा बंगाली में है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 69 नंबर, 69, शून्य की खोज किसने किया था? देखिए जो जीरो है, जीरो की खोज किसने किया है? तो आर्यभट्ट जी ने। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। आर्यभट्ट कौन से राज्य से है? तो बिहार राज्य से है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 70 नंबर, हिंद स्वराज्य किसने लिखा? देखिए हिंद स्वराज्य जो लिखा है वो किसने लिखा है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिलक जी ने लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 71 नंबर पूछा गया है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? देखिए जो भारतीय संविधान है यानी कि हमारा संविधान, उसमें कितने भाषाओं का जिक्र किया गया है या फिर मान्यता मिला है? तो याद रखिएगा 22 भाषाओं को। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 72 नंबर, किस धातु से बिजली सबसे अच्छे तरीके से गुजरती है? इनमें से कौन सा धातु है जिसमें बिजली सबसे अच्छी तरीके से जो है ना
ना गुजरती है, तो वो है तांबा, ठीक है। राइट आंसर 72 का यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पूछा गया है आयुर्वेद किससे संबंधित है? देखिए जो आयुर्वेद है वो किससे संबंधित है? तो ये तो पता है ना, ये चिकित्सा से संबंधित है, मेडिकल से यानी जुड़ा हुआ है। देखिए 74, कौन-सा पर्व भारतीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? इनमें से कौन-सा त्योहार है जो भारतीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा गुड़ी पड़वा, ठीक है। राइट आंसर 74 का सी हो जाएगा। 75 देखिए पूछा गया है जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो जनगणना हर 10 साल में होती है, ठीक है। भारत में इससे पहले जनगणना कब हुई है? तो 2011 में हुई है। लेकिन 2021 में जनगणना होना था, लेकिन जनगणना नहीं हुई। क्यों? कोरोना पीरियड था जिस वजह से। अब लेकिन मुझे लगता है कि 2031 में जनगणना होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 76 नंबर 76 पूछा गया है राष्ट्रीय पशु कौन-सा है? देखिए जो राष्ट्रीय पशु है भारत का वो कौन है? तो बाघ है, ये तो पता ही है। नेक्स्ट 77, सबसे पहले किसने पृथ्वी को गोल बताया? देखिए इनमें से कौन है जो सबसे पहले बोले थे कि पृथ्वी गोल है? तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैलीलियो ने बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 78 नंबर, विटामिन सी की कमी से कौन-सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी बी हो जाएगा। रतौंधी किससे होता है? तो विटामिन ए की कमी से, और बेरी-बेरी विटामिन बी की कमी से, एनीमिया जो है विटामिन ई की कमी से, विटामिन डी की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखिएगा। रिकेट्स कैसा रोग होता है? तो हड्डियों का रोग होता है। 79 देखिए कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? देखिए भारत में जो आम चुनाव पहला हुआ था तो वो कब? तो याद रखना 1951 में, ठीक है? राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 80 देखिए पूछा गया है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है? राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 81 81 नंबर, इनमें से किसी जो है ना कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है कहा जाता है, या फिर जो है कौन है जो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 81 का सी हो जाएगा, मॉनिटर। जो मॉनिटर होते हैं वो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये पहले बता चुके हैं इससे पहले ही कि जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है तब। अब देखिए 83, भारत की सबसे बड़ी झील कौन-सी है? देखिए भारत की सबसे बड़ी झील आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है, ओके? याद रहेगा ना? नेक्स्ट 84 देखिए प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं किए हैं, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो, ठीक है? देखिए किस महापुरुष को लोकमान्य की उपाधि दी गई? तो वो बल बाल गंगाधर तिलक को। इसे लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 85 नंबर, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन-सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली है, ठीक है? राइट आंसर 85 का बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन-सा है? तो हॉकी है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 87 नंबर, पूछा गया है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी-बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से एनीमिया। ये सब आप याद रखिएगा। 88 देखिए डीएनएस का पूरा नाम क्या है? देखिए डीएनएस का जो पूरा नाम है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम होता है डीएनएस का पूरा नाम, ठीक है? देखिए 89 नंबर, भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन कहाँ शुरू हुई थी? तो भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन जो शुरू हुई थी वो यानी कि मुंबई से ठाणे के बीच हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 90 नंबर, पूछा गया है पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? देखिए पूरे विश्व में पहला नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो किसे मिला था? तो याद रखिएगा विल्हेम रोंटजन को, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 90 का सी हो जाएगा। 91 देखिए निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण भारत में नहीं बहती है? इनमें से कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत में नहीं बहती है? तो याद रखिएगा सतलज नदी दक्षिण भारत में नहीं बहती है, लेकिन कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये दक्षिण भारत में बहती है। 92 नंबर देखें 92, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? इनमें से कौन सा ग्रह है जो सूर्य के नज़दीक है? मंगल, बुध, शुक्र या फिर शनि? तो याद रखना प्यारे बच्चों जो बुध है वो यानी कि सूर्य के नज़दीक है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में, पूरा डेट याद रखिएगा 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का स्थापना हुआ था, ठीक है? और ध्यान रखिएगा योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन होते थे? तो याद रखिएगा योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते थे। अब बताइएगा योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी डॉक्टर यानी कि
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि वही जो है हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री थे, ठीक है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है? और अभी योजना आयोग का नाम 2015 में बदल दिया गया है। इनका नाम क्या रख दिया गया है? नीति आयोग रख दिया गया है, ठीक है? और नीति आयोग का अभी अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का भी अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी की बात करें तो अभी हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी ही हमारे नीति आयोग का क्या है? अध्यक्ष है, ठीक है? याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, पूछा गया है 94 गांधी जी को महात्मा किसने कहा? सॉरी, गांधी जी को जो महात्मा कहा तो वो किसने कहा? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है? पहले गांधी जी को गांधी जी के नाम से पुकारे जाते थे, लेकिन उसमें जो है ना महात्मा कौन जोड़ दिए थे? महात्मा कौन बोले थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन में हुई? देखिए, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु जो हुई थी वो कौन से आंदोलन में? तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन वाले यानी कि आंदोलन में, ठीक है? राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 96 नंबर पूछा गया है, भारत का कौन सा राज्य मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? मसालों के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ना केरल है, ठीक है? इसे जो है ना मसालों का कटोरा वाला राज्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट 97, ओलंपिक किस यानी ओलंपिक खेल कितने वर्षों बाद होती है? तो हर 4 साल में जो है ना ओलंपिक खेल होने वाला है। ओलंपिक में 2028 में क्रिकेट भी जुड़ने वाला है, ठीक है? क्रिकेट जो है ओलंपिक में आने वाला है, ठीक है? और क्रिकेट जो होगा ओलंपिक में वो 2020 ओवर्स का होगा, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, 98 नंबर पूछा गया है, 98 विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, विटामिन बी 12 की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? तो याद रखना, 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एनीमिया रोग होगा, ठीक है? और विटामिन ई की कमी से भी होता है। नेक्स्ट चलते हैं, 99 पूछा गया है, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय तो आपको अच्छे से पता है कि वो बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है? राइट आंसर 99 का सी हो जाएगा। चलिए, 100 देखें, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया? तो ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन कहाँ किया? तो ये भी आप याद रखिएगा, सिंगापुर में, ठीक है? और ये भी बात याद रखिएगा, सिंगापुर में एक भी गाँव नहीं है। सिंगापुर जो है ना मतलब शहर है, ठीक है? यानी कि ये एक देश है, और इस देश में एक यानी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई एक ऐसा देश बताओ जहाँ एक भी गाँव नहीं है, तो वो है सिंगापुर। सिंगापुर जो है ना मतलब शहरों से भरा हुआ है, वहाँ पर गाँव का नामो-निशान नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, 101 नंबर, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन-सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो पीपल है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, 102 नंबर, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया वो किसने? तो भगत सिंह ने दिए थे, ठीक है? नेक्स्ट 103 नंबर, हर घर तिरंगा यानी तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? तो हर घर यानी कि तिरंगा अभियान जो शुरू हुआ था, याद रखिएगा 2022 में, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, पूछा गया 104, स्वतंत्रता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, 105 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कि कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है? राइट आंसर 105 का ए हो जाएगा। 106 देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना प्यारे स्टूडेंट, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, ठीक है? राइट आंसर 106 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च किया गया था, तो आप याद रखिएगा 2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, 108 नंबर, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो याद रखना 24 उच्च न्यायालय है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, 109 नंबर, सर्वे भवन्तु सुखिन किस भाषा का वाक्य है? देखिए, ये जो है सर्वे भवन्तु सुखिन, ये कौन से भाषा का वाक्य है? तो याद रखना 109 का बी हो जाएगा, संस्कृत भाषा का वाक्य है। 110, राज्यसभा में सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ध्यान रखना प्यारे स्टूडेंट, राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ध्यान रखना 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट जो है ना वो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट 112, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल जी थे। नेक्स्ट 113,
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया? तो देखिए, भारतीय जो इंडियन फ्लैग है ना, यानी नेशनल भारत का नेशनल जो फ्लैग है, उसको जो डिजाइन किए थे वो किसने? तो ध्यान रखना, वो किए थे पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। नेक्स्ट, भारत माता की जय का नारा किसने दिया? तो भारत माता की जय का नारा बंकिम चंद्र यानी कि चटर्जी ने दिए थे। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया 115, कंप्यूटर की मेमोरी को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की मेमोरी को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? रैम कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका कथन है? तो स्वराज्य मेरा यानी कि जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये बात बाल गंगाधर तिलक का है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी जो है यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनंजय चंद्रचूड़। नेक्स्ट देखिए, मेट्रो रेल सेवा भारत में सबसे पहले कब शुरू हुई थी? तो सॉरी, कहाँ शुरू हुई थी? तो ध्यान रखना, मेट्रो रेल सेवा भारत में जो शुरू हुई थी, तो वो कौन से शहर से? तो कोलकाता से शुरू हुई थी। अब देखते हैं 119, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो भारत में पहला परमाणु जो टेस्ट किया गया था, तो वो कहाँ पर? तो ध्यान रखना, राजस्थान में, ठीक है। राइट आंसर 119 का ए हो जाएगा। 120 नंबर देखिए, पूछा गया है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया अभियान किसने शुरू किया? तो डिजिटल इंडिया अभियान जो शुरू किए थे, नरेंद्र मोदी जी शुरू किए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं 122, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही जीत होती है, तो ये ग्रंथ जो है ना, कौन से यानी ये जो बात है, ये जो कथन है, ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, वो लिया गया है कौन सा? मुंड यानी कोपनिषद से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन-सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 124 नंबर पूछा गया है, 124 पूछा गया है कि इनमें से कौन-सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाई जाती है। अब देखिए, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस की बात करें, तो ध्यान रखना, वो है हानिकारक कोड, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 126, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन-सा बना? भारत का पहला डिजिटल राज्य आपको बताना है, यानी डिजिटल स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट 127 नंबर पूछा गया है, किस क्रांति को ब्लू रेवोल्यूशन कहा जाता है? बताना है यहाँ पर, कौन से क्रांति को ब्लू रेवोल्यूशन कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा 127 का? तो ध्यान रखिएगा, मत्स्य पालन, ठीक है। इसका राइट आंसर बी बिल्कुल ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 128 नंबर देखें, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया था, क्योंकि यानी केवल अंग्रेज सदस्य थे, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। अब देखिए 129, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो याद रखिएगा, यानी प्रतिभा पाटिल थी। नेक्स्ट देखिए 130 नंबर, कौन सा त्योहार रंगों का त्योहार कहलाता है? तो ये तो अच्छे से पता है आपको, इसका राइट आंसर क्या होगा? होली। होली जो है रंगों का त्योहार कहलाता है। नेक्स्ट 131 नंबर बढ़ते हैं, देखिए, वेट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इधर कहाँ क्वेश्चन है? हाँ, 131 नंबर, ठीक है। 131 पूछा गया है, भारत का पहला वैज्ञानिक यानी कि उपग्रह कौन सा था? यहाँ पर आपको बताना है, भारत का पहला यानी वैज्ञानिक उपग्रह। तो याद रखिएगा, 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्यभट्ट। ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं 132 नंबर, किस उद्योग को सूर्यास्त उद्योग कहा जाता है? तो याद रखना, 132 का बी हो जाएगा, कपड़ा। कपड़ा को सूर्यास्त उद्योग कहा जाता है। 133 देखिए, भारत का पहला यानी आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला आईआईटी जो है ना, खड़गपुर में स्थापित हुआ। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंटरनेट जो कहा जाता है, वो किसे? तो याद रखिएगा, विंटन सर्फ को, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 135, जल जीवन मिशन किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 136 नंबर पूछा गया है, भारत में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 137, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध की बात करें, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन से है। नेक्स्ट 138 नंबर, भारत में कितने समय क्षेत्र है? भारत में जो टाइम जोन्स है वो कितने हैं? तो 2 है। राइट आंसर 138 का बी ए हो जाएगा ना। भारत में समय क्षेत्र तो एक ही है ना। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1, ठीक है। नेक्स्ट
139 वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम जो लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं 140 नंबर। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारत में कुल संविधान के जो भाग है 122 भाग है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करते चलना है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस सीधे क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, ठीक है? आपको बस याद करते चलना है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो 141 का राइट आंसर ये याद रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग लाया गया था, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। 142 नंबर पूछा गया, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे जो मनाया जाता है वो कब? तो याद रखना 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट 143, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है? राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। लाल किला कहाँ स्थित है? तो प्यारे स्टूडेंट आपको याद रखना है, लाल किला आगरा में स्थित है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 145। अरे यार क्या हो रहा है, थोड़ा वेट करेंगे। देख रहे हैं क्वेश्चन जो है ना इधर से उधर हो रहा है, ठीक है? आप लोग वेट करेंगे, ठीक है? देखेंगे। हाँ चलिए, अब आ गया। चलिए 145 नंबर बताएँगे, यहाँ पूछा गया है भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क कौन-सा था? भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क, तो आपको याद रखना है एयरटेल थे, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पूछा गया है 146 नंबर, आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ? तो आरटीआई अधिनियम जो पारित हुआ था वो यानी कि क्या कब? 2005 में, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 147, संसद में बजट कौन पेश करता है? तो संसद में जो बजट पेश करते हैं, तो ध्यान रखना 147 का सी हो जाएगा, वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, ओजोन परत का काम क्या है? ओजोन परत का कार्य क्या है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाना। नेक्स्ट देखिए 149, भारत में लोकसभा के कुल सीट कितना है? तो भारत में कुल सीट पूछा है लोकसभा का, तो याद रखना 545 है। नेक्स्ट 150, डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 151, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में है। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। ये सब क्वेश्चन याद रखना है। देखिए 152, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। राइट आंसर 152 का सी हो जाएगा। 153 नंबर देखें, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिस वजह से हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत जो है ना यानी 1959 में हुई थी। और कौन से राज्य में सबसे पहले? तो राजस्थान में। अब देखिए, यहाँ पूछा गया है भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, सॉरी 3 सदन होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 156 बढ़ते हैं। जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप लोग जो है ना कमेंट में बताएँगे कि आप जो है ना कौन से यानी कि एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जिस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसी का आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, ठीक है? देखिए यहाँ पर इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो याद रखना इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 157 नंबर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? तो राजस्थान है, ओके? नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पूछा गया 158 नंबर, ब्लूटूथ यानी ब्लूटूथ तकनीक किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो ब्लूटूथ तकनीक जो प्रयुक्त होती है ना वो वायरलेस डेटा ट्रांसफर के लिए होती है। 159 देखिए, पूछा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी पूछा है मानव शरीर की, तो फीमर होती है, ठीक है? राइट आंसर 159 का बी हो जाएगा। 160 देखिए, पूछा गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है सीवी रमन की याद में, ठीक है? 160 का ए हो जाएगा। 161 देखिए, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन-सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन-सा है? तो याद रखिएगा अप्सरा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 162 देखिए, पंचशील सिद्धांत किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील सिद्धांत जो हुआ था भारत और चीन के बीच हुआ था, ठीक है? आपको पूछे जा सकते हैं भारत चीन के बीच कौन-सा सिद्धांत हुआ था? तो पंचशील सिद्धांत हुआ था, ओके? नेक्स्ट चलते हैं। पूछा गया है चंद्रमा पर पानी की खोज किस मिशन अरे यार हो क्या रहा है? वेट करेंगे, ठीक है? और कुछ क्वेश्चन है हम लोग कर लेते हैं उसके बाद। कितना नंबर में हम लोग आ चुके हैं? 155 में, ठीक है? अब हम लोग 156 में चलते हैं, ठीक है? देखिए सॉरी 163 में आ चुके हैं। 163 पूछा गया है चंद्रमा पर पानी की खोज किस मिशन ने की थी? बताएँगे। इनमें से कौन-सा मिशन है जिसमें चंद्रमा की खोज किया गया था? इसका राइट आंसर बताएँगे सभी स्टूडेंट। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना 163 का ए हो जाएगा, यानी कि चंद्रयान फर्स्ट, ओके?
चलिए 164 नंबर देखेंगे, पूछा गया है, देखें यहाँ पर 164 क्या पूछा गया है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय है 2025 में? तो याद रखिएगा 2025 तक भारत में कुल जो है ना 25 यानी कि उच्च न्यायालय है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप याद रखिएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है? सकल घरेलू उत्पादन होता है जीडीपी का पूरा नाम। नेक्स्ट 166 देखिए, पूछा गया है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो है ना भारत की राजधानी जो बने थे, याद रखिएगा वो यानी कि 1911 में बने थे, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं यहाँ, कोलंबस ने किस देश को खोजा था? तो अमेरिका की खोज किया था। कब? 1492 में अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया 168 ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान से हुई थी। नेक्स्ट 169 नंबर, पूछा गया जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का जो प्रमुख कारण है, याद रखना प्रदूषण है, ओके? नेक्स्ट बढ़ते हैं 170, बर्फ का घनत्व पानी से कम क्यों होता है? तो बर्फ का घनत्व पानी से कम इसीलिए होता है क्योंकि उनके अणु जो है ना फैल जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 171, पूछा गया भारत में पहला कंप्यूटर कब आया था? तो देखिए भारत में पहला कंप्यूटर जो है ना, याद रखिएगा 1950 में आया था, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं 172, किस गैस से गुब्बारे उड़ते हैं? तो याद रखिएगा कौन सा गैस है जिससे गुब्बारे उड़ते हैं? तो हीलियम गैस से गुब्बारे उड़ते हैं, ओके? नेक्स्ट बढ़ते हैं 173, भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद क्या है? चावल, गेहूं, कपास, गन्ना। तो याद रखना 173 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया है किस भारतीय राज्य में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो याद रखना 177 का राइट आंसर ए हो जाएगा, असम में। नेक्स्ट बढ़ते हैं 175 नंबर, पूछा गया संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो संपत्ति का अधिकार बता दें आपको, 175 का राइट आंसर बी हो जाएगा, एक कानूनी अधिकार है। 176 देखिए, भारत में राष्ट्रपति कितने समय के लिए चुना जाता है? तो भारत में राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है। भारत का पहला मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ था? कोलकाता से शुरू हुआ था। 178 देखिए, अग्नि मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो अग्नि मिसाइल की बात करें तो वो सतह से सतह वाला मिसाइल है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया 179, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो यानी संसद का जो संयुक्त अधिवेशन जो बुलाते हैं, याद रखिएगा वो लोकसभा अध्यक्ष बुलाते हैं क्या? नहीं, राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है? राइट आंसर 179 का भी हो जाएगा। 180 देखिए, हर घर जल मिशन का लक्ष्य क्या है? तो हर घर जल मिशन का जो लक्ष्य है ना, याद रखना वो है हर घर यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? हर घर पाइप से जल, ठीक है? राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए 181 देखते हैं, पूछा गया है पवन ऊर्जा को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 181 का ध्यान रखिएगा, बिजली उत्पादन के रूप में प्रयोग किया जाता है पवन ऊर्जा को। 182, भारत का पहला आईआईटी कहाँ बना? तो खड़गपुर में बना। नेक्स्ट 183, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन घोषित हुआ? देखिए भारत का पहला स्मार्ट सिटी, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा भुवनेश्वर, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया है 184, पूछा गया भारत में अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में अधिकतम वर्षा की बात करें तो याद रखना यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चेरापूंजी। 185 देखिए, किस ग्रह के सबसे ज्यादा चंद्रमा है? तो 185 का राइट आंसर याद रखिएगा, बृहस्पति का सबसे अधिक चंद्रमा है, ठीक है? 186 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? सीपीयू का भाग कौन नहीं है प्यारे स्टूडेंट? तो याद रखना माउस जो है ना वो सीपीयू का भाग नहीं होता है, ठीक है? देखिए 187, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो यहाँ पर गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है? 188, किस किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जन धन योजना किससे संबंधित है? तो जन धन योजना जो है ना बैंकिंग से संबंधित है। एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नेक्स्ट 192, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य यानी चुनाव आयुक्त की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी बी हो जाएगा, सुकुमार सेन। देखिए यहाँ इसरो की स्थापना किसने की थी? इसरो की स्थापना की बात करें तो विक्रम साराभाई जी किए थे। नेक्स्ट चलते हैं 194, मंगल मिशन को क्या नाम दिया गया? तो मंगल मिशन को जो नाम दिया गया है तो ध्यान रखिएगा मंगलयान दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट, पूछा गया है भारत का पहला उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो भारत का पहला उपग्रह इसरो ने लॉन्च किया। 195 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया है 196 कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो याद रखिएगा संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, ओके। नेक्स्ट 197 देखिए, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इंटरनेट को हिंदी में जो है ना सूचना जाल कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन-सा है? तो भारत में सबसे आबादी वाला शहर मुंबई है, 198 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 199 नंबर, पूछा गया है कोरोना वायरस पहली बार कहाँ पाया गया? तो चीन में पाया गया था, ठीक है। 200 नंबर देखिए पूछा गया है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन-सी है? तो भारत में लंबी सुरंग की बात करें तो यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 200 का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अटल टनल, ठीक है। चलिए तो फिर कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को स्किप करेंगे, फिर जो है ना यानी कि जो बचा हुआ क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग कल के क्लास में करेंगे। आज बहुत सारा जो है बहुत टाइम लग गया, ठीक है? जिस वजह से हम लोग चाहते हैं कि 20-30 क्वेश्चन और कर लें, उसके बाद जो है आगे का नहीं होगा तो चलो पूरा कर लेंगे, देखते हैं अगर पूरा हो जाए तो, ठीक है? देखते हैं पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक गैस कौन-सा है? तो याद रखिएगा 201 का बी हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है? थोड़ा मुझे काम है जिस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि 200 क्वेश्चन के बाद रोक दूँ। लेकिन नहीं रोक पा रहे हैं, सोच रहे हैं कंप्लीट कर दें, सीरीज़ जब चला रहे हैं तो यार पूरा करें, ठीक है? किस उपकरण से भूकंप मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। 203 देखें, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो याद रखिएगा राकेश शर्मा भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री था। अब देखिए कंप्यूटर में सीपीयू का क्या काम है? तो डाटा संग्रह करना सीपीयू का काम होता है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया है कि भारत में किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर 205 का क्या होगा? बंगाल का शोक तो दामोदर नदी को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आंसर तो है नहीं। चलो लेकिन बंगाल के ही शोक नहीं है तो चलो बिहार की शोक से याद रखो, कोसी नदी, ठीक है। चलो 206 नंबर देखिए, रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन ले जाता है? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जाता है। अब देखिए किस वैज्ञानिक ने लाइट बल्ब का आविष्कार किया था? तो थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। अब देखिए 208 नंबर, पूछा गया है भारत का पहला महिला आईपीएस अधिकारी कौन था? तो किरण बेदी थे। नेक्स्ट चलते हैं, पूछा गया है 209 नंबर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है। नेक्स्ट 210 नंबर, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखिए 211 नंबर, किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इंटरनेट ब्राउज़र का उदाहरण क्या है? तो क्रोम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 214 नंबर, पूछा गया है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 में शुरू हुई। एटीएम से नकद निकालने की अधिकतम सीमा किस पर निर्भर है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 215 का बी हो जाएगा, बैंक नियम पर आधारित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 216 का ग्रामीण सड़क का निर्माण होना। 217 नंबर देखिए, पूछा गया है भारत में सबसे अधिक धान उत्पादन किस राज्य में होता है? तो धान उत्पादन की बात करें तो राइट आंसर 217 का जो है ना सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं 218 नंबर, जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? जीपीएस का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो याद रखिएगा ग्लोबल यानी कि पोजिशनिंग सिस्टम होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 219 नंबर, दूध में कौन-सा पोषक तत्व अधिक होता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 219 का सी हो जाएगा, कैल्शियम दूध में सबसे अधिक पाया जाता है। 220, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो याद रखिएगा टोटल जो है ना 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, लेकिन अब 6 हो गया है, ठीक है, संविधान में। अब देखिए भारत में मेट्रो रेल सेवा पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो मुंबई में शुरू हुआ था, ठीक है। सॉरी मेट्रो रेल सेवा जो है ना वो यानी कि कहाँ पर शुरू हुआ था? कोलकाता में शुरू हुआ था, ठीक है। लेकिन रेल सेवा मुंबई से ठाणे में शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन-सा है? तो याद रखिएगा 222 का राइट आंसर डी हो जाएगा, श्रीरंगम मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। देखिए किस ग्रह को सुबह का तारा, भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को। नेक्स्ट, किस जनजाति को अरण्यपुत्र कहा जाता है? तो अरण्यपुत्र की बात करें तो 224 का बी हो जाएगा, भील जनजाति को। नेक्स्ट, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। 226 देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है तो मैं आपको यहाँ पर स्किप कर दूंगा 230 के बाद। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जो है कौन सा गैस के कारण हुआ था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया भारत में किसे लौह पुरुष कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 227 का
तो ध्यान रखिएगा सरदार पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 229। नोटबंदी भारत में कब लागू हुआ था? तो याद रखना है प्यारे स्टूडेंट, 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी हुई थी। अब देखिए 230 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किससे संबंधित है? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो है कौन से यानी कि सॉरी किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा शिक्षा और नवाचार से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 231 नंबर। किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के धान का कटोरा जो कहा जाता है छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, मसालों का कटोरा असम किसको कहा जाता है? तो केरल को मसालों का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डिजिटल भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल भारत का मिशन का जो उद्देश्य है वो है गाँव को डिजिटल करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 233। भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बंगाल गजट। नेक्स्ट 234 पूछा गया है किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया जो कहा जाता है याद रखिएगा बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए किस नेता ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना 235 का सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए तो प्यारे स्टूडेंट हम लोग जो है ना यहाँ पर 235 तक ही रखते हैं, बाकी का 15 क्वेश्चन कल हम जो है उस यानी 250 वाला में ऐड कर दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 235 तक रखते हैं, अभी मुझे जरूरी काम है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग 235 में कितना सही किए प्लीज़ बताइएगा जरूर। ठीक है, और प्यारे स्टूडेंट ये भी याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होने वाला है। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आप सभी को मैं रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।